अब हम चलते हैं। अभी मैंने शिव पुराण सुनाया था और अब हम ये सुना रहे हैं। अब चलते हैं, भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को क्या बताते हैं, क्या कैसा ज्ञान दे रहे हैं। आज वो कौन सा ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, तो ये सुनना बहुत ज़रूरी है। और हमारे लिए सुनना ज़रूरी नहीं है, ये तो सबके लिए सुनना ज़रूरी है। क्योंकि जो अच्छी बातें होती है सब कोई सुनता है। खराब बात सुनने के लिए कान नहीं बनाए, कान अच्छी बातों को सुनने के लिए बनाए हैं। तो हमें दर्शन भी अपनी आंखों से कृष्ण और अर्जुन और दोनों हैं। कहते हैं कृष्ण सारथी हैं, अर्जुन रथ में बैठे हुए हैं और ये घोड़ों की लगाम पकड़े कृष्ण बैठे हुए हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं। और क्या देखो ये क्या लीला उन्होंने रचाई है, और देखो क्या उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है। तो हम उनके बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही धन्यवाद देते हुए चलो हम थोड़ा सा उनका आह्वान भी करते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम मैं राधा रानी कृष्ण भगवान को कोट कोट प्रणाम करती हूँ, उनकी स्तुति करती हूँ, वंदना करती हूँ। और यही सब कहते हुए मैं संसार के भी जितने हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे ये कहते हुए और हम चलते हैं। तो संसार के जितने भी हैं, बड़े हैं जितने भी बड़े हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और जो हम बराबर हैं, छोटे हैं, उनको मैं सम्मान के साथ राधे राधे जय श्री कृष्णा करती हूँ। छोटे हैं उन्हें इसलिए से ये सब प्यार करती हूँ, उन्हें दिल से प्यार करती हूँ। चूँकि मैं किसी को बदवा देने नहीं आई हूँ, मैं सबको दुआ देने आई हूँ। जो मेरे पास है, जो भगवान ने मुझे दिया है, जो कहीं भगवान कहते हैं तू सबका अच्छा कर, भला कर, अच्छा बोल। तो जो भगवान ने मुझे वाणी दी है तो मैं सबके लिए वो प्रस्तुत करती हूँ। ये कहते हुए हम चलते हैं। देखो यहाँ क्या है, ये भगवान ये पुरुषोत्तम, ये जो 15वां अध्याय है, ये पुरुषोत्तम के नाम से भगवान ने अपने स्वरूप का किया है। जो कृष्ण ने किया है वो पुरुषोत्तम के नाम से अपने स्वरूप का वर्णन किया। ये वृक्ष के रूप में, देखो संसार का जितने भी हैं तो ये वृक्ष के रूप में बताया हुआ है कि ये जो वृक्ष रूपी संसार है, जो इसमें कहते हैं इस वृक्ष में ये किसने बनाया और ये कहाँ से उत्पन्न हुआ और इसका विस्तार किसने किया और विस्तार करने के लिए कौन था और विस्तार इसका कहाँ से कहाँ तक हुआ था और इसका विस्तार, इसके कपोले क्या हैं, इसके जो पत्ते क्या हैं, इसके पत्ते वेद हैं, ये ब्रह्मा इसकी जड़ हैं, ये शाखा हैं, देखो ये योनियाँ शाखा हैं। तो देखो इसमें जो कुछ भी दिया है तो ये इसका जो है कृष्ण ने ये वृक्ष के बारे में सबको अनुभव कराया है कि ये वृक्ष के अंदर है, ये जड़ है, ये प्रकृति है, ये मूल में बेशक ब्रह्मा है, लेकिन ये जो पृथ्वी से जो ये सत्यलोक तक, ब्रह्मलोक तक जो है, ये सब चीज नाशवान है, ये क्षणभंगुर है। ये जो है वो कुछ सत्य नहीं है। इससे ऊपर वो धर्म है जो बताया, वो वहाँ ये गोविंद का गोलोक है, ये गोविंद है, ये गोपाल है, ये कृष्ण है, इनका गोलोक गोधाम है। तो जो इसको जो प्राप्ति करने के लिए ये यहाँ के मृत जो इनसे अगर पार होना चाहता है, जो पृथ्वी से लेके और ब्रह्मलोक तक के लिए जो इससे उद्धार होना चाहता है, तो ये कृष्ण का भजन करना चाहिए, उनका कीर्तन मनन करना चाहिए, उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, उनके गुणों का ध्यान करना चाहिए, उनकी लीला का ध्यान करना चाहिए, उनके सकल साकार और निराकार रूप का भी ध्यान करना चाहिए। देखो निराकार रूप में तो सच में ही कृष्ण है, लेकिन साकार रूप में तो तुम सबके समक्ष हैं।
ये मनुष्य का जीवन ये ही नहीं है कि तुमने जीवन जीने के लिए अगर तुम्हें तरीका तुम्हें चाहिए, जीवन जीने के लिए अगर तुम्हें मार्ग चाहिए तो ये ज्ञान कृष्ण से लेना चाहिए। तो हम इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, कृष्ण को धन्यवाद देते हैं, राधा रानी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि राधा जैसा प्यार और कृष्ण जैसी लीला तो ना ही किसी भगवान ने की और ना ही किसी देवता ने की। जो उनका सब कुछ अनोखा था, सब कुछ अनोखा था, देखने भी अनोखा था। चूँकि अब ये 15वें अध्याय के में ये 20 श्लोक हैं तो मैं ये सुनाती हूँ। तो यहाँ हम सुना रहे हैं, देखो ये है ये 4वां श्लोक है तो हम सुनाते हैं। ततः पदम तत्पर मार्गतव्यम यस्मन् गता न निवर्तन्ते भुवः तमेव चाद्यम। तो चाद्यम हम बोलेंगे अध्यम। ये जो तम और अध्यम, जो अध्यम और तम, ये कृष्ण का ही स्वरूप है। ये तम और अध्यम ये कृष्ण के ही बारे में कहा गया। ये पुरुषम प्रपद्ये, ये प्रपद्य क्या क्रिया है। यतः प्रवृत्ता है प्रसता प्राणी है। तो देखो यहाँ पे हमें तत है पदम, ये तत है ये पदम कृष्ण ने अपने लिए कहा है। एक अर्जुन कहते हैं ये पदम पद क्या है। यहाँ पर देखो तत है पदम, इदम पद तत्पद, तो ये कृष्ण के लिए कहा है। ये पद ये जो है परम पद भी कहते हैं, ये परम अव्यय भी कहते हैं, परम गत भी कहते हैं, परम धाम भी कहते हैं, परम लोक भी कहते हैं, परम ब्रह्म भी कहते हैं। तो ये वाचक किसका है, ये कृष्ण के लिए। ये सारा कुछ ये पदम परम पदम जो है इसको एक कृष्ण के लिए कहा गया है। सारा कुछ कृष्ण के लिए कहा गया है। चूँकि यहाँ देखो कहते हैं उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। उसके पश्चात जो बताया था कि जो वासना रूपी जो है ये अहंता है, ममता है, ये वासना है। और जो इनसे दृढ़ संकल्प त्यागने का ले लेता है या इस चीज का यह आसक्ति है, ये अभाव हो जाता है। अभाव होने के बाद में फिर जब कृष्ण का मनन और कीर्तन भजन करने लगता है, उनके स्वरूप का ध्यान करने लगता है, तो उसके अंदर वैराग्य आ जाता है और ये सारे अवगुण हैं जिस सबका अभाव हो जाता है। जिससे कि मनुष्यों ने जो कही थी, बहुत मच्छर हो गए हैं, तो ये मनुष्यों ने तो इसको चूँकि इसकी स्थिति है जो यहाँ पे जो कहा है ऊपर वाले में, जो तीसरे श्लोक में कहा है कि ये संग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, ये संग, ये जो संग होता है, ये संग किसका होता है, इसको संग कहते हैं। ये संग का शस्त्र क्या है, ये संग का ये है कि ये जो तुम्हारे हैं जो आसक्ति है, जो अहंता है, ममता है, मकान की इच्छा होती है, या हमें मकान चाहिए, हमें दुकान चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें ये पद चाहिए, ये सब चाहिए। जब इस सब चीज़ का तुम्हारे अंदर मन हो जाता है, भाव होता है, और इसके लिए तुम भगवान की तपस्या करते हो या तप करते हो या उनका स्वरूप का ध्यान करते हो, तो ये तपस्या कृष्ण को मंजूर नहीं है। वो कहते हैं इससे अलग, इसको त्याग के तुम्हारे अंदर कोई